बाली में जीबीटीसी श्रमण की पोस्टिंग। परम पूज्य बाबा ने इंडोनेशिया के बाली द्वीप में क्षेत्रीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण मठ खोलने के लिए सन 1982 में श्रमण के रूप में एक कार्यकर्ता को नियुक्त किया। मैं उन दिनों अपने सेक्टर के दौरे के क्रम में सिंगापुर में रुका था। नियुक्त किए गए नए श्रमण सिंगापुर जागृति में पहुंचकर मुझसे मिले तथा बोले उन्हें बाबा द्वारा बाली में एलएफटी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का आदेश मिला है। मैं उनकी बात सुनकर कुछ सोचने लगा तथा कुछ देर बाद उनसे बोला कि इस समय बाली में कोई मार्गी नहीं है। वह मेरी बात सुनकर काफ़ी उदास एवं मायूस हो गए। मैंने उनसे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग वहाँ शीघ्र ही वरिष्ठ दादा लोगों को भेजकर प्रचार प्रसार करके मार्गी बनवाकर उन लोगों की सहायता से प्रशिक्षण मठ खोलेंगे। तब तक आप मलेशिया में रहकर प्रचार प्रसार करें तथा इसी शहर के पास मार्ग गुरु निवास के निर्माण कार्य में मदद करें। वे दादाजी मिशन के अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। सेक्टर के सेक्टोरियल सचिव होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी समझकर वरिष्ठ कार्यकर्ता दादा दीदी लोगों को वहां जाकर प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। कुछ दादा दीदी बाली में प्रचार करने गए पर सफल नहीं हो सके तथा असफल होकर लौट आए। इस तरह लगभग 6 माह बीत गए। इस बीच नए श्रमण दादा फिलीपींस जाकर वहां प्रचार कार्य में व्यस्त हो गए। मैं वर्ल्ड आरडीएस के लिए लेक गार्डन कलकत्ता आया हुआ था। जब मैं रिपोर्ट देने के लिए खड़ा हुआ तो पूज्य बाबा ने देखते ही मुझसे प्रश्न किया, बाली में तुम्हारा एलएफटी प्रशिक्षण मठ कैसा चल रहा है? मुझे काटो तो खून नहीं, मैं चुप बना रहा। मुझे बोलने का साहस ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद स्वयं बोले, यह क्या बोलेगा? बाली में श्रमण पहुंचा ही नहीं है, प्रशिक्षण मठ वहां खुला ही नहीं है। इस पाजी ने मेरे मिशन को बाली में 6 महीने पीछे फेंक दिया। तत्पश्चात मुझे डांटते हुए प्रश्न किया, तुम कितने घंटे के अंदर वहां प्रशिक्षण मठ खोलोगे? मैंने कहा, बाबा 200 घंटों के अंदर खुल जाएगा। छड़ी से पीटते हुए बाबा बोले, इतना अधिक दिन लगाओगे? अंत में मैंने कहा, बाबा 72 घंटों में खुल जाएगा। पूज्य बाबा ने इतना सुनते ही डांट फटकार मारपीट करना बंद कर दिया। कमरे से निकल कर के मैंने जीपीओ जाकर तुरंत ही नए ट्रेनर दादा को टेलीफोन से सूचित किया जो उस समय मनीला में थे। मैंने उनसे कहा, आज पूज्य बाबा ने मुझे बाली में प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए खूब डांटा है, इसलिए आप आज ही डेनपसार बाली का मुख्यालय के लिए हवाई जहाज से प्रस्थान कर जाए। वे तुरंत ही वहां पहुंच गए तथा प्रचार प्रसार में लग गए। 15-20 दिनों के बाद उन्होंने सूचना दी कि अभी तक 50 से 60 लोग दीक्षा लिए हैं तथा वे लोग नियमित रूप से साधना कर रहे हैं। लगभग 2 माह के बाद फिर उन्होंने फ़ोन से मुझे सूचित किया कि करीब 150 लोग वहां मार्गी बन गए हैं तथा 4-5 जगहों पर धर्मचक्र चल रहा है। आज हम लोगों ने प्रशिक्षण मठ चलाने के लिए एक मकान किराए पर ले लिया है। 5 एलएफटी भी प्रशिक्षण के लिए तैयार हो गए हैं। मैं यह शुभ समाचार सुनकर आनंद से नाच उठा। मैं 2-3 दिन में वर्ल्ड आरडीएस के लिए कलकत्ता जाना था। पूज्य बाबा को सुनाने के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मैं लेक गार्डन पहुंचकर बाबा के कमरे में स्वयं जाकर यह शुभ समाचार देने के लिए व्यग्र था। मैंने पीए के मार्फत पूज्य बाबा से मिलने की अपनी इच्छा व्यक्त की। कुछ देर बाद पूज्य बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके कमरे में प्रवेश कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया, किंतु बाबा मुझे देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिए। मुझे मन ही मन रुलाई आने लगी। कुछ देर बाद पूज्य बाबा स्वतः बोले, तुम मुझे खुशखबरी सुनाने आए हो कि बाली में प्रशिक्षण मठ खुल गया है। यह काम तो 6 महीने पूर्व ही हो गया होता, किंतु तुमने मेरे माध्यम को वहां भेजा ही नहीं। वहां के उन सभी लोगों को दीक्षा मेरे द्वारा भेजे गए उसी आचार्य के द्वारा होनी थी। बाबा के श्रीमुख से यह सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वे ही सभी जगह सब कार्यों को अपनी इच्छा शक्ति एवं आध्यात्मिक तरंग से कराते हैं। हम सब उनके निमित्त मात्र हैं।
सबहि नचावत राम गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाही। हम सब मात्र कठपुतली के समान हैं। सूत्रधार जैसे हम लोगों को नचाते हैं, हम लोग वैसे ही नाचते हैं। मैंने व्यक्तिगत जीवन में यह अनुभव किया है कि देश विदेश में नई नई जगह प्रचार कार्य उनकी कृपा से सहज हो जाते हैं। वे जब भी इस धराधाम पर महासंबुद्धि के रूप में आते हैं, तब अपने सभी पूर्व भक्तों को चुन चुनकर अपनी छत्र छाया में लाकर उनसे अपने मिशन का कार्य कराते हैं। हमारे धन्य भाग है कि हम लोगों को साक्षात तारक ब्रह्म महासंबुद्धि ही सद्गुरु के रूप में मिल गए हैं।